हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कमेंट करके बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि सितंबर माह से तैयारी करके 2025 की बोर्ड परीक्षा में कैसे टॉप करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जानते हैं कि आपको बताना क्या है। इस वीडियो का थीम है कि आज के इस वीडियो में सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अब ये उन बच्चों के लिए ज्यादातर महत्वपूर्ण है जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं और उनका 95% मार्क्स पक्का आएगा। तो जानते हैं कि किस प्रकार से 95 मार्क्स पक्का आ सकता है। तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना होगा और ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक छोटी सी शायरी भी लेकर आए हैं जो आपके अंदर के जोश को और बढ़ा देगा। अब है क्या ये जानते हैं। जैसे जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो सितंबर माह से किस प्रकार पढ़ करके अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं और उनके 95% मार्क्स पक्का आ सकते हैं। अब जैसे कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकता है। 2025 बोर्ड एग्जाम जैसे आप लोग जानते हैं कि सत्र आपका जुलाई से शुरू होता है। तो पहले कुछ बच्चे होते हैं कि जो जुलाई से सोचते हैं पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, जुलाई से पढ़ेंगे, तो उनका जुलाई भी धीरे धीरे क्या होता है निकल जाता है सोचते सोचते ही। उसके बाद आ जाता है आपका अगस्त में भी सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं उनका। तो उनका अगस्त भी निकल गया। अब आ जाता है आपका सितंबर से हम आ गए हैं आपके साथ, जो कि आपको 95% मार्क्स हम पक्का दिलाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना। आपके पास बचे कितने महीने हैं? सितंबर, अक्टूबर, हो गया आपका नवंबर, और उसके बाद आपका हो गया दिसंबर, प्लस आपका हो गया जनवरी। 1, 2, 3 and 4 and 5। आपके पास पूरे कितने महीने बचे हैं? 5 महीने। 5 महीने फरवरी में आपका एग्जाम होगा और इसमें आपको मिलना कितना है? 95% मार्क्स। और मौका सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है। अब सोचना ये है कि उस मौके का इंतजार कौन कर रहा है, कौन उस मौके का फायदा उठा लेता है। मौका सबको मिलता है और उसमें ये होता है कि टॉप कैसे करें। ये देखते हैं टॉपर क्या करते हैं और कैसे करते हैं। टॉपर क्या करते हैं, कैसे करते हैं। टॉपर आप भी होंगे, टॉपर आप भी होंगे 2025 के। अब जैसे जो टॉप करता है उसके पास कहीं अलग से कोई चीज तो आती नहीं है। जो चीजें आपके पास है वही चीजें उनके पास भी होती हैं। तो चलिए जानते हैं टॉपर क्या करते हैं। टॉपर के पास भी क्या होता है? सेम बुक, सेम कॉपी होती है और 2 हाथ 2 पैर भी होते हैं उनके पास भी, वो तो आपके पास भी है। सेम पेपर वो भी देते हैं जो आप दे रहे होते हैं, सेम पेपर देते हैं। और लास्ट होता क्या है? पढ़ने वाले ही कामयाब होते हैं।
पढ़ने वाले बच्चे ही कामयाब होते हैं। परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें? बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें? ये तो सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। सबसे पहले आपको करना क्या है, बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने के लिए आपको कुछ आइडियाज आने चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उसके लिए भी आपको उसमें सुधार करना पड़ेगा। वो भी सुधार करते करते आप लर्न भी कर पाएंगे। देखिए कैसे, पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए होते हैं, जल्दी याद करने का ट्रिक। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक देखिए क्या है, हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं अगर तो देखिए ये सब जो टॉपिक है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे रिलेटेड है, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद होगा आपका, हैंडराइटिंग भी सुधरेगी आपकी। और अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप शुरू हो जाइए। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो लॉन्ग क्वेश्चन पहले उठाइए। लॉन्ग क्वेश्चन से करना क्या है, आपको उसको राइट करके याद करना है। अगर आप जितना राइट करेंगे उतनी आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और आपको याद होता भी जाएगा। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी राइटिंग भी सुधरती चली जाएगी और आपको याद भी होता जाएगा। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा याद भी होता चला जाएगा। सिलेबस जान लीजिए पहले। सिलेबस जान लीजिए पहले। हर विषय में कितने चैप्टर हैं? साइंस में, और उसके बाद मैथ में कितने चैप्टर हैं, और आपके हो गए सोशल साइंस में कितने चैप्टर हैं, हिंदी में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं। ये सारे चैप्टर आपको पहले जान लेने होंगे। और उसके बाद है आपका कितने मार्क्स का है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स का है पूरी प्लानिंग के साथ। देखिए बच्चों जो टॉप करते हैं उनके पास एक प्लान होता है कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें, किस तरीके से अपनी हैंडराइटिंग सुधारेंगे, किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन को पहले याद करेंगे और उसके बाद आपको हर विषय में कितने चैप्टर आते हैं वो आपको जान लेना है और कितने मार्क्स, कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का होता है। और लास्ट है आपको पूरी प्लानिंग के साथ करना है। ये टॉपर कैसे बनना है ये आपके दिमाग में हमेशा घूमना चाहिए। और उसके बाद आपको टॉपर कैसे बनना है, देखिए ये पॉइंट आपको नोट करके हमेशा अपने माइंड में रखना है कि टॉपर कैसे बनना है। उसके लिए आपको सेट योर गोल, पहले आपको अपना गोल सेट करना होगा कि आपको कितना परसेंट चाहिए। 80% चाहिए, 85% चाहिए, या 90% चाहिए, या 95% प्लस परसेंटेज आपको चाहिए। ये आपको गोल करना है, सेट करना है आपको अपना गोल। उसके लिए आपको बेस्ट टाइम टेबल बनाना पड़ेगा।
बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए और सोशल मीडिया का कम उपयोग करिएगा। सारे बच्चे इसी में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपना। जैसे इंस्टा हो गया आपका, व्हाट्सएप हो गया आपका, और शॉर्ट वीडियो, अधिकतर टाइम आपका इसी में जाता है। अब देखिए आपको पूरी प्लानिंग कैसे करनी है। प्लस आपका 3 इयर्स आपको पेपर लेना है और उसमें आपको लेना है कैसे 2024 का, 23 का और 22 का। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आपको हल करना होगा। इम्पोर्टेंट नोट्स जो आपके लास्ट दिनों में आपके बहुत काम आएंगे। अंतिम दिनों तक स्टडी में आपके बहुत काम आएंगे ये। सेल्फ स्टडी भी आपकी होनी चाहिए। जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर याद होनी चाहिए डेली 2-3। नेक्स्ट है आपका मॉडल पेपर आपको हल करना होगा। क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना होगा जो कि मार्केट में अवेलेबल हो चुके होंगे। देखिए आपको 3 इयर्स जो पेपर पिछले साल का पेपर होगा वो लेकर के आपको 2-3 पेपर पहले देखना होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है और आप कितने वर्ड में उसको लिखना होता है। इन सब चीजों के बारे में अगर आप जानते रहेंगे तो आप अच्छे से अपने पेपर में लिख पाएंगे और 95% प्लस आप मार्क्स ला सकते हैं। उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं क्वेश्चन बैंक उसमें दिए होते हैं। प्रीवियस ईयर से 2025 में आपका पेपर होगा, 2024 का पेपर उठा करके आप देखेंगे कि किस तरीके से पेपर आता है, उसको हल करना होगा। और इम्पोर्टेंट नोट्स जो हम आपको बनवाएंगे वो आपको अपने पास अवेलेबल रखना होगा। ये आपकी अंतिम दिनों की स्टडी होगी यानी फरवरी जनवरी में। और सेल्फ स्टडी आप करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो लॉन्ग हो उसको ज्यादा से ज्यादा रटने की कोशिश करेंगे। मॉडल पेपर आपको लेना पड़ेगा और बैंक क्वेश्चन बैंक का जैसे विद्या हो गया, राजीव का हो गया, आपको हम बताएंगे कौन सा बेस्ट होता है। उसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और उसके बाद और फॉर्मूला जैसे मैथ में फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको याद करना होगा। और चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ें। चैप्टर के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आपको पढ़ना होगा। और सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव के मार्क्स तो आपको फ्री में मिलते हैं। जैसे कि उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने टिक किया तो आपका 1 नंबर पक्का है कि आपको मिलना ही मिलना है। अब स्मार्ट वर्क करना है आपको अंतिम दिनों में आपको। अब स्मार्ट वर्क में क्या करना है देखते हैं। इसमें केवल वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। फालतू का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है।
देखिए स्मार्ट वर्क वही है, इसमें आपको वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। फालतू का आपको कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा पेपर जारी किया जाता है, मॉडल पेपर। जो आपको हल करना है। बीस % तैयारी आपकी इसी से हो जाएगी, मॉडल पेपर हल करने से। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट में आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं जो आपको डेली रूटीन के तरीके से यूज करना है। वो कैसे करना है ये आप जानते रहिए। फर्स्ट है आपका मैथ प्लस फॉर्मूला, रोज आपको रिवीजन करना है। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद करना है। रोज आपको 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करने हैं आपको। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करना है आपको। ये है आपका स्मार्ट वर्क। डेली आपको कम से कम 2-3 याद करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, इससे बेटर और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी तैयारी को जारी रखिए, हमारे साथ बने रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।